हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक पोर्टफोलियो जिसका नाम मैंने रखा है सप्तऋषि स्टॉक पोर्टफोलियो। सप्तऋषि स्टॉक पोर्टफोलियो मैंने इस पोर्टफोलियो का नाम मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये पोर्टफोलियो करीब करीब 30 से ज्यादा इंडस्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को कैटर करते हैं। इंडस्ट्रीज के बारे में मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में ये अपने प्रोडक्ट्स कैटर करते हैं। आप एक बार देखेंगे, यहाँ नजर मारे। फार्मास्यूटिकल, पेंट, फोटोग्राफिक, एग्रोकेमिकल, कॉस्मेटिक, पेट्रोलियम, कलरेंट्स, ल्यूब्रिकेंट्स, स्पेशलिटी फाइबर्स, rubber, polymers, water treatment, industrial explosives, industrial brighteners, home and personal care, air conditioner, metal, electronics, oil and gas, abrasives, solar energy, textile, tire, food, flavor, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, एरोमेटिक्स, पेपर इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड ऐसी ही और न जाने कई इंडस्ट्री इनमें ये अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कैटर करते हैं, वो प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं। उनमें से ही मैंने ये 7 स्टॉक्स मैंने चूज किए हैं कि ये जो कंपनी है ये इन सारी इंडस्ट्रीज को अपने प्रोडक्ट्स कैटर करते हैं। बहुत ही बेहतरीन स्टॉक्स मैंने चूज किए हैं जिनका नाम मैंने रखा है सप्तऋषि। जिस तरीके से इनकी जो क्वालिटीज हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना रखे हैं और जिस तरीके से इन्होंने बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस दी है प्रीवियस ईयर्स में, उसको देखते हुए और आने वाले टाइम में जिस तरीके से इनका रेवेन्यू आगे जनरेट होगा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को लेके, एक्सपोर्ट को लेके, और चाइना से जो डिपेंडेंसी जो कम हुई है, काफी कंट्रीज ने चाइना से अपना माल लेना धीरे धीरे बंद कर रहे हैं और वो इंडिया की तरफ कैटर कर रहे हैं, इंडिया को देख रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री, ये शेयर, ये पोर्टफोलियो बहुत ही बेहतरीन अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिखा सकता है। इसने पहले भी ऑलरेडी अच्छे खासे रिटर्न जनरेट करके दिखाए हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इस इंडस्ट्री के बारे में बता देता हूँ, जिस इंडस्ट्री से ये पोर्टफोलियो के जो स्टॉक्स हैं, तो उस पे हम एक बार नजर मारेंगे। बेसिकली इसमें जो पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स आपको मिलेंगे केमिकल सेक्टर से मिलेंगे। केमिकल सेक्टर के मैंने स्टॉक्स मैंने रखे हैं। तो आप देखेंगे ग्लोबली इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है पॉलीमर में, एंड फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एग्रोकेमिकल में, एंड सिक्स्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है केमिकल सेक्टर में ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्रोइंग डिमांड, एडवांटेज क्या मिलेंगी इंडिया की इंडस्ट्रीज को, एडवांटेज क्या क्या है? जिस तरीके से राइजिंग इन डिमांड फ्रॉम एंड यूजर इंडस्ट्रीज सच एज फूड प्रोसेसिंग, पर्सनल केयर एंड होम केयर इज ड्राइविंग डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट इन इंडिया स्पेशलिटी केमिकल मार्केट। अपॉर्चुनिटीज क्या है इनके लिए? इंडिया स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज आर एक्सपेंडिंग देयर कैपेसिटीज टू कैटर टू राइजिंग डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक एंड ओवरसीज। तो जिस तरीके से ये अपनी कैपेसिटीज को और आगे आने वाले टाइम में एक्सपेंड करते हुए दिखेंगे, डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी अपने प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हुए दिख रहे हैं और आने वाले टाइम में ये ओवरसीज को भी अच्छा खासा एक एक्सपोर्ट करते हुए दिखेंगे। with global companies seeking to de-risk their supply chains which are dependent on China, the chemical sector in India has the opportunity for a significant growth। तो जो बाहर की जो कंपनीज हैं, जो ग्लोबल कंपनीज हैं, वो अपना रिस्क कम करना चाहती हैं चाइना के साथ में, चाइना से अपना वो सप्लाई कम करना चाहती हैं और वो डिपेंड रहना चाहती हैं ऐसी सिग्निफिकेंट ग्रोथ पर इंडिया के केमिकल सेक्टर पर। वो आने वाले टाइम में अच्छी खासी उनकी नजर रहेगी। तो ये सेक्टर आने वाले टाइम में बहुत ही ज्यादा फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ ये सेक्टर है। पॉलिसीज क्या क्या सपोर्ट कर रही हैं इस सेक्टर को? द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस प्रॉफिट प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव scheme to promote domestic manufacturing of agrochemicals. Under the Union Government 21-22, the government allocated 233 crore to the डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल्स। तो आप देखेंगे अच्छा खासा एक एलोकेशन किया है गवर्नमेंट ने, और पीएलआई स्कीम ऑलरेडी उन्होंने जो है वो ऑलरेडी उन्होंने दे रखी है इस सेक्टर के लिए, एग्रोकेमिकल सेक्टर के लिए। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड स्पेंडिंग, तो जिस तरीके से ये कंपनीज अपना धीरे धीरे जो एक्सपेंड करेंगी, अपने जो कंपनी के ऊपर स्पेंड करेंगी, कंपनी को और प्लांट, नए नए प्लांट्स लगाएंगी, एक्सपेंड करेंगी अपने व्यापार को, आने वाले टाइम में ये कंपनी और अच्छे खासे बुलिश ट्रेंड में, सुपर बुलिश ट्रेंड में ये सेक्टर रह सकता है। अभी मैकेंजी की रिपोर्ट आई है, ये आप देखेंगे तो 27 फरवरी की रिपोर्ट है। इंडिया स्पेशलिटी केमिकल मार्केट टू ग्रो
to $40 billion by 2025. While Asia promises to be an attractive market for specialty chemicals globally, India presents a growing opportunity for local players. Indian companies need to ramp up readiness to realize maximum advantage from the specialty chemical sector's growth potential. आप देखेंगे 2018 में $28 बिलियन था इंडिया की जो स्पेशलिटी केमिकल की जो मार्केट थी, वो $40 बिलियन तक जा सकती है 2025 तक. द कंट्री इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर स्पेशलिटी केमिकल मार्केट इन द वर्ल्ड. तो देखेंगे आप, बेहतरीन कंपनी आने वाले टाइम में ये बहुत कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके ये सेक्टर्स दिखा सकता है. Asia is expected to drive 70% of the incremental specialty chemical demand till FY25, primarily fueled by a disproportionate growth in China and India, thereby laying an imperative for players to make bold moves according to the reported title, building at an scale specialty chemical businesses in Asia. तो आने वाले टाइम में हमारे यहाँ की जो केमिकल कंपनीज हैं वो और बेहतरीन परफॉर्मेंस करती हुई दिखाई देंगी. तो आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया के जो हेड ऑफ इक्विटी हैं वरुण गोयल, वो भी कह रहे हैं a lot of multi-bagger opportunities will emerge from specialty chemicals. तो आने वाले टाइम में स्पेशलिटी केमिकल अब म्यूचुअल फंड्स का भी पसंदीदा सेक्टर रह सकता है और स्मॉल इन्वेस्टर्स भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर ही रहे हैं. Ancillaries like cement, आप देखेंगे we remain positive on the theme for the next 3 to 5 years, says fund manager Varun Goyal. तो इसमें उन्होंने बताया है we have been extremely bullish on specialty chemical for the last 3-4 years. India has a $25 billion chemical industry. Look at how it has developed in India in the last 30 years. We believe that in the next 5 to 10 years, chemical could be a $100 billion opportunity. A lot of companies are doing very well and have begun to focus on their own niche. India always had good chemistry skills and good manpower. तो फ्रेंड्स, इन सबको देखते हुए मैंने ये एक पोर्टफोलियो बनाया है. A lot of multi-bagger opportunities will emerge from specialty chemicals. There is a lot of scope for picking stocks within this segment, whether it is related to agrochemical or pharma. तो मैंने इसलिए ये एक पोर्टफोलियो बनाया है जिसके बारे में मैं आपको पूरा का पूरा बताऊंगा कि कौन कौन से मैंने इसमें स्टॉक्स रखे हैं. 7 स्टॉक्स का मैंने ये पोर्टफोलियो बनाया है, इसीलिए मैंने इसका नाम सप्तऋषि रखा है. 7 स्टॉक्स में फर्स्ट स्टॉक जो है मेरा दीपक नाइट्राइट. दीपक नाइट्राइट वैसे भी बहुत सॉलिड स्टॉक है और अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखा रहा है. आप देखेंगे तो ये बेसिक केमिकल्स, फाइनेंस, स्पेशलिटी केमिकल परफॉर्मेंस, फिनोलेक्स का तो इनका बहुत ही अच्छा खासा प्रोडक्शन ये चल ही रहा है. इंटरनेशनल मार्केट में फिनोलेक्स की डिमांड भी बहुत अच्छी खासी बढ़ रही है और आने वाले टाइम में ये ऐसे ही और भी अच्छे खासे प्लांट लगाते हुए दिखेंगे क्योंकि इनके पास में जगह भी पड़ी है गुजरात में. तो वहाँ ये इंडिया की जो है मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के रिलेटेड कोई ना कोई और प्रोडक्ट्स भी, न्यू प्रोडक्ट्स ये लेके आते हुए दिखेंगे. पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लिथियम आयन बैटरी से भी रिलेटेड ये प्रोडक्ट्स आते हुए दिखें, उसके लिए भी केमिकल बनाते हुए आने वाले टाइम में दिखें क्योंकि उसकी डिमांड आने वाले टाइम में अच्छी खासी रहने वाली है. ऑल स्पेशलिटी केमिकल्स हो सकता है जो मैंने इस पोर्टफोलियो में रखे हैं वो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के भी कुछ डिमांड को कैटर करते हुए दिखेंगे. 27% की आरओई, बहुत बेहतरीन आरओई. आप इसका ग्राफ देखेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन इसका ग्राफ गया है प्रीवियस 5 इयर्स में. कंपनी बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है और अपना प्रॉफिट को भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है और एक आप देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छी खासी है. CAGR अगर आप देखेंगे तो प्राइसिंग भी बहुत अच्छी खासी है एंड इनका जो कैश फ्लो है वो भी अच्छा खासा है. कंपनी के पास में मतलब आगे आने वाले टाइम में एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये कैंडिडेट बन सकता है. आप देखेंगे मार्केट कैप भी अच्छा खासा मार्केट कैप है कंपनी का एंड ROCE बहुत ही बेहतरीन है कंपनी की. नेक्स्ट जो स्टॉक है आप डिविडेंड यील्ड भी देखेंगे तो वो भी अच्छी खासी है एंड फेस वैल्यू इस समय इनकी 2 है. नेक्स्ट जो स्टॉक है इस शेयर इस पोर्टफोलियो का, मैं आपको दीपक नाइट्रेट की एक बात और बता दूं. 80% मार्केट शेयर है इनका सोडियम नाइट्रेट में एंड 60% ग्लोबली शेयर है दासदा में. नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरा इस पोर्टफोलियो का वो है अतुल लिमिटेड. अतुल लिमिटेड बहुत ही सॉलिड स्टॉक स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का. आप देखेंगे वाइड रेंज के ये जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने जो प्रोडक्ट्स वो कैटर करते हैं. 25 की ROE, ये 25% की ROCE ये
इस समय पे जनरेट कर रहे हैं। 10 की फेस वैल्यू, अभी तक शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। 0.18% की डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो बेहतरीन परफॉर्मेंस इस शेयर से भी देखने को मिली है। प्रीवियस 5 ईयर्स में आप देखेंगे क्या अच्छा खासा ग्राफ इनका रहा है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का, वो स्टॉक है आरती इंडस्ट्रीज। आरती इंडस्ट्रीज तो स्पेशलिटी केमिकल में बाकी बहुत ही ज्यादा सॉलिड स्टॉक है ही है, अतुल लिमिटेड और आरती इंडस्ट्रीज। और आप देखेंगे ये अच्छे खासे जो इंडस्ट्रीज हैं उनको अपने प्रोडक्ट्स कैटर करते हैं। 16% की आरओसी, 5 की फेस वैल्यू, 0.20% की बुक वैल्यू। तो सारे जो स्टॉक है वो अपना इस समय पे डिविडेंड दे रहे हैं, और इनमें से कुछ स्टॉक्स ने बोनस भी दिए हैं। इस समय पे आरती इंडस्ट्रीज ने बोनस अनाउंस किया है, ये बोनस देने वाले हैं आने वाले टाइम में। मार्केट कैप भी देखेंगे तो इनका अच्छा खासा मार्केट कैप है, अब ये लार्ज कैप बन जाएगी ये कंपनी। और आप देखेंगे तो 5 ईयर्स में इनका भी जो ग्राफ है, क्या गजब का ग्राफ है इस शेयर का रहा है। अच्छी खासी परफॉर्मेंस इस शेयर से देखने को मिली है, कंपनी ने अच्छे खासे परफॉर्मेंस डिलीवर की है। और नेक्स्ट जो स्टॉक मैंने इस पोर्टफोलियो का रखा है, वो रखा है मैंने नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन का 0.35% की डिविडेंड यील्ड, 23% की आरओसी, 2 की फेस वैल्यू है। और ये भी अच्छे खासे सेक्टर्स में अपने जो प्रोडक्ट हैं वो कैटर करते हैं। नवीन फ्लोरिन वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फ्लोरोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। कंपनी बहुत अच्छी खासी कंपनीज के लिए अच्छी खासी इंडस्ट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स कैटर करती है। आप देखेंगे इनकी भी जो है रेंज, आप देखेंगे 5 ईयर्स में इनका बहुत ही बेहतरीन ग्राफ रहा है। और इनकी जो परफॉर्मेंस है आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस कंपनी की अच्छी खासी सुधरती हुई नजर आई है। एंड इनका प्रॉफिट भी धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है। एवरी कंपनी का परफॉर्मेंस और क्वार्टरली अपनी सुधरता हुआ नजर आया है। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो है एल्काइल एमाइन। एल्काइल एमाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एग्रोकेमिकल के लिए बहुत ही अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बनाता है, इनका अच्छा खासा एक डिमांड रहती है। 42% की आरओसी कंपनी जनरेट कर रही है। 2 की फेस वैल्यू है, 0.22% की इनके पास में डिविडेंड यील्ड है। बेहतरीन कंपनी, 100 प्लस प्रोडक्ट्स, मोस्ट डेवलप्ड इन हाउस, ग्लोबल लीडर इन इथाइल एमाइंस। इथाइल एमाइन बनाते हैं कंपनी, एमाइन सेक्टर की बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इनका आप परफॉर्मेंस देखें तो क्या गजब की परफॉर्मेंस रही है इस शेयर की। और कंपनी के पास में आप देखेंगे तो कंपनी नेट प्रॉफिट जनरेट करने में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट जनरेट करने में बहुत ही सॉलिड रही है। परफॉर्मेंस अच्छी खासी दिखाती रही है ये कंपनी, आगे भी ये अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाएगी। जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अच्छी खासी डिमांड है और इनके प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी डिमांड है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड एंड एग्रोकेमिकल से रिलेटेड। नेक्स्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो मैंने रखा है विनती ऑर्गेनिक्स को। विनती ऑर्गेनिक्स की आप देखेंगे तो 24% की आरओसी है, 1 की फेस वैल्यू, 0.33% की इनकी डिविडेंड यील्ड है। विनती ऑर्गेनिक्स भी स्पेशलिटी केमिकल में बहुत ही धमाकेदार शेयर है। और आप देखेंगे तो इनका भी 18,000 का मार्केट कैप है। इनका जो परफॉर्मेंस आपको दिखाऊं विनती केमिकल का, विनती ऑर्गेनिक्स का आप देखेंगे तो ये शेयर ने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है 5 साल के अंदर, और धीरे धीरे बढ़ रहा है। सारी की सारी टोटली जो कंपनीज हैं इसमें सारी की सारी डेब्ट फ्री कंपनीज है मोस्टली, और बेहतरीन परफॉर्मेंस इन शेयर से आती हुई दिख रही है। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनका सस्टेनेबल नेट प्रॉफिट है, और ईयर ऑन ईयर इनका नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो वो जनरेट हो रहा है, बेहतरीन बेहतरीन नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है। लास्ट जो स्टॉक है मेरे इस पोर्टफोलियो का वो मैंने रखा है बालाजी एमाइंस को। बालाजी एमाइंस आप देखेंगे तो 18% की आरओसी ये कंपनी जनरेट कर रही है। मार्केट कैप इनका करीब 8,000 करोड़ के करीब इनका मार्केट कैप है। 0.13% की डिविडेंड यील्ड एंड 2 की फेस वैल्यू है। ये भी कंपनी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए अपने प्रोडक्ट इस समय पे कैटर कर रही है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस समय पे बहुत ही अच्छी खासी डिमांड है, और धीरे धीरे ये साथ की साथ जो कंपनी है ये धीरे धीरे अपनी प्रोडक्शन को भी और इंक्रीज कर रहे हैं, न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रहे हैं। इनके पास में काफी स्कोप है आने वाले टाइम में बढ़ने के लिए। और आप देखेंगे तो 5 ईयर्स में इस कंपनी ने भी बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट कमा के दिए हैं, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न कमा के दिए हैं इस कंपनी ने। एंड इनका भी आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो फ्रेंड्स ये जो 7 केमिकल्स जो स्टॉक जो मैंने रखे हैं इस पोर्टफोलियो में वो ये हैं: दीपक नाइट्राइट, एल्काइल एमाइन, बालाजी, नवीन फ्लोरिन, विनती ऑर्गेनिक्स, आरती इंडस्ट्रीज एंड अतुल लिमिटेड। और ये मैंने करंट प्राइसेस पे आप देख सकते हैं, ये करंट प्राइस चल रहा है, ये मैंने इनकी क्वांटिटी रखी है, 15 क्वांटिटी टोटल आएगी। ये पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी, आप देखेंगे तो 40,000 के लगभग लगभग इसकी पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी। आप अपनी तरीके से ऊपर नीचे क्वांटिटी कर सकते हैं जो भी है। मेरे को अपने तरीके से मैंने ये रखा है, क्योंकि दीपक नाइट्राइट पे मेरे को इसलिए सबसे ज्यादा भरोसा इसलिए है क्योंकि दीपक नाइट्राइट जिस तरीके से अपने जो केमिकल्स बना रहा है और उन्हीं केमिकल्स से
इन हाउस जो केमिकल बना रहा है वो उन्हीं केमिकल से ये प्रोडक्ट भी बना रहा है। तो आत्मनिर्भर भारत की कैटेगरी में ये शेयर आता है और डोमेस्टिक डिमांड को पूरा करने के लिए इनके पास में बहुत सारे केमिकल्स ये कंपनी बना रही है। एसीटोन फिनोल भी इन्होंने इसीलिए लगाया है। आने वाले टाइम में ये और भी केमिकल्स ऐसे लगाते हुए दिखेगी। हालाँकि सारी की सारी कंपनीज़ अच्छी हैं और सारी की सारी कंपनीज़ काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ को कैटर करती हैं। दीपक नाइट्राइट को मैंने 4 क्वांटिटी रखी है। आप देखेंगे धीरे-धीरे ये अगर 5 साल के लिए अगर आप इस पोर्टफोलियो को बनाते हैं तो 40,000 रुपीज़ समथिंग समथिंग आपके 2,40,000 रुपीज़ तक हो सकते हैं। जिस तरीके से इन्होंने प्रीवियस ईयर में 1200% का एवरेज रिटर्न दिया है इस पोर्टफोलियो ने। अगर आपके पास में ये 2016 में अगर पोर्टफोलियो होता मई 2016 में तो 1200% का आपको रिटर्न मिलता है, डिविडेंड अलग और बोनस अलग। तो शेयर बहुत ही बेहतरीन है, दमदार ये पोर्टफोलियो रह सकता है आने वाले टाइम के लिए। इस पोर्टफोलियो को आप अब भी अगर अपने इस समय भी अगर आप इसको परचेज़ करते हैं, धीरे-धीरे स्प्लिट वे में आप परचेज़ करें, एक-एक क्वांटिटी लेके चलें सब शेयर की और धीरे-धीरे आप इसमें अपना आगे बढ़ाते चलें अपनी और इसमें वेटेज अपना लेते चलें और धीरे-धीरे आप शेयर्स को बढ़ाते चलें। फ्रेंड्स आप सिप के थ्रू भी अगर इस पोर्टफोलियो में अगर आप अच्छा खासा अगर परफॉर्मेंस ये पोर्टफोलियो दिखाता हुआ दिखेगा, अगर आप शेयर धीरे-धीरे सिप के थ्रू भी अगर आप इसमें लेते हुए चलेंगे, एवरग्रीन स्टॉक आने वाले 5 से 6 साल के लिए रह सकते हैं। जिस तरीके से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आगे आने वाली अच्छी खासी डिमांड देखी जाएगी, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अच्छी खासी डिमांड देखी जाएगी और जो रिपोर्ट्स जो आ रही हैं स्पेशलिटी केमिकल्स को लेके, अच्छी खासी डिमांड उनसे भी देखने को मिलेगी। और ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, टाइम टू टाइम और इन कंपनीज़ ये कंपनी धीरे-धीरे अपने और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंशन करने में लगी हुई हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूँ दीपक नाइट्राइट के पास अभी आगे काफ़ी एक्सपेंशन प्लान है। एल्काइल एमाइन्स भी आने वाले टाइम में एक्सपेंशन करने वाली है। बालाजी एमाइन्स के पास भी एक्सपेंशन प्लान्स हैं। नवीन फ्लोरिन के पास भी एक्सपेंशन प्लान है। नवीन एडवांस रिसर्च कंपनी के नाम से ये अपना कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इनके पास में 7 ईयर का मल्टी ईयर का एक प्रोजेक्ट है। मल्टी ईयर का एक प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग ये अपना एक न्यू प्लांट लगा रहे हैं जिसमें एक न्यू मॉलिक्यूल्स ये बनाएँगे। विनती ऑर्गेनिक्स, आरती और अतुल इनके पास भी आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छे खासे एक्सपेंशन प्लान हैं एंड ये प्रोडक्ट रेंज भी बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये पोर्टफोलियो कैसा लगा? आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए और आप इस पोर्टफोलियो में अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से भी जैसे मैंने आपको बताया है, बहुत ही सॉलिड स्टॉक ही आने वाले 5 साल के लिए रह सकते हैं। आपको ये वीडियो देखने के लिए, मेरी ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।